गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। आज हम डिस्कस करेंगे परिपथ की विद्युत ऊर्जा व विद्युत शक्ति। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। तो उसके लिए देखो आपको मैंने बताया था कि ना जब हम सेल को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो सेल उस परिपथ में विद्युत धारा के नियत प्रवाह के लिए कार्य करता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है, और उस ऊर्जा को हम कहते हैं परिपथ की विद्युत ऊर्जा। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एक विद्युत स्रोत द्वारा, विद्युत स्रोत का मतलब यहाँ हो सकता है सेल या बैटरी। विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के नियत प्रवाह के लिए निश्चित समय में किया गया कार्य, कार्य का मतलब परिपथ को दी गई ऊर्जा परिपथ की विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें समझिए आप, ये अपने पास प्रतिरोध R है, फिर इसमें प्रवाहित धारा I है, और इसके एक्रॉस जो विभवांतर है, इसके सिरों पे मध्य विभवांतर है वो V है। ओके, देखिए यदि प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I है तो T समय में तार में से प्रवाहित होने वाला आवेश, होने वाला नेट आवेश वो होगा Q इक्वल टू I इंटू टी। Q इक्वल टू I इंटू टी। I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, तो Q इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I इंटू टी। अब देखिए यदि तार के सिरों के मध्य विभवांतर V है तो आवेश Q को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में स्रोत द्वारा किया गया कार्य। कार्य क्या हुआ यहाँ? W इक्वल टू Q इंटू V, आवेश इंटू विभवांतर, और आवेश की वैल्यू पुट कर दें Q इक्वल टू IT, तो W इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IT इंटू V, या इसको हम लिख देते हैं वैसे VIT। इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये तार है, इसका प्रतिरोध R है, प्रवाहित धारा I है, सिरों के मध्य विभवांतर V है, तो ओम के नियम से V इक्वल टू I R रहता है। इक्वेशन सेकंड से V इक्वल टू IR पुट कर देंगे, तो IR और VIT था, I आएगा अपने पास ये, तो W इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I स्क्वायर RT। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। और पुनः ओम के नियम से I इक्वल टू V अपॉन R, तो I की वैल्यू पुट कर देंगे, I की वैल्यू अपने पास है W इक्वल टू I की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, R स्क्वायर।
तो W इक्वल टू अपने पास आ गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को एक साथ लिख दें तो W इक्वल टू आ जाएगा अपने पास वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर अपने पास हो गई 5। ओके, क्लियर हो गया। फॉर्मूला याद रखना आप, W इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ओके, अब आगे देखिए, तो लास्ट फॉर्मूला आ गया था अपने पास W इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो यहाँ देखिए, हम इसका मात्रक देखें, विद्युत ऊर्जा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि। और फिर इसका ऐसा ही मात्रक देखेंगे, अब वो पता है कि किसके इक्वल है, कार्य का मात्रक होता है जूल। और 1 जूल ध्यान रखना, 1 जूल इक्वल टू होता है 1 वाट सेकेंड। 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। और इसका विमीय सूत्र देखेंगे तो m l स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर। अब देखिए, ये तो हो गया इसका मात्रक हो गया, राशि हो गई, और इसका विमीय सूत्र। लेकिन अपने जो कॉमर्शियल यूज के लिए जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, वो यूज में जो काम लेते हैं वो लेते हैं अपने किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। देखिए, विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल या कह सकते हैं व्यापारिक मात्रक होता है वो किलो वाट आवर। इसको हम लिखते हैं kWh होता है, जिसे विद्युत यूनिट कहते हैं। विद्युत यूनिट कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हमने घर में इतनी यूनिट खर्च हुई है, इतनी यूनिट नहीं होती, वो विद्युत यूनिट होती हैं, ठीक है। और तो 1 विद्युत यूनिट इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1 किलो वाट आवर। या इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 किलो और वाट पे जो लिख लें, और यहाँ आ जाएगा 1 आवर। अब 1 किलो का मीन हो जाएगा यहाँ 1000 वाट इंटू 1 आवर। आवर के अंदर सेकंड होती हैं 3600 सेकंड। तो ये बन जाएगा, इसको एकदम 10 पावर टोटल करेंगे तो देखिए 36 ये हो गया, और आगे जीरो कितने हैं इसमें 5, और ये बन जाएगा वाट सेकेंड्स। या इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकेंड, या 3.6 इंटू 10 पावर 6, और वाट सेकेंड को हम लिख सकते हैं जूल। तो 1 विद्युत यूनिट या 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 और यहाँ भी 6, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। और ये ध्यान रखना, किलोवाट आवर को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट
BOTU बी कहते हैं। ओके, अपने घर में जो विद्युत इलेक्ट्रिक का जो खर्च होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो किस में होता है? विद्युत यूनिट का। मतलब हम जो इसमें उसके रुपए पे करते हैं, बिल पे करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं? यूनिट। और पर यूनिट का हमें पता होता है कि कितना खर्च होता है, 7 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिल जनरेट होता है। अगर ज़्यादा यूनिट खर्च करेंगे तो अपना बिल भी क्या आएगा? ज़्यादा पे आएगा, तो ज़्यादा पैसे हमें पे करने होंगे, इसलिए सेव एनर्जी। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंट नोट, जूल के नियम से विद्युत ऊर्जा या इसको कह सकते हैं कार्य व उत्पन्न ऊष्मा की तुल्यता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। W इक्वल टू JH, W इक्वल टू JH, तो W तो आपको बता दिया क्या गया, कार्य या इसको हम बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा, और H उत्पन्न ऊष्मा, और J क्या होता है? ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक। ओके, तो देखिए हमने जैसे कोई तार है, उसका प्रतिरोध R है, उसमें धारा I प्रवाहित की, तो उसमें कितनी ऊष्मा होगी, कितनी ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? तो यहाँ से देखिए H इक्वल टू अपने पास आ जाएगा W अपॉन J, और W की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, W इक्वल टू VIT अपॉन आ जाएगा J I स्क्वायर RT अपॉन J और V स्क्वायर T अपॉन J। ठीक है, अब जब हम उसको J से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी उत्पन्न ऊष्मा, और J की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.18 जूल पर कैलोरी। ये केवल एक तुल्यांक है, मतलब ऊष्मा को हमने कार्य दिया हुआ है, ऊर्जा दी हुई है, वो जूल में दी हुई है, उसको कैलोरी में चेंज कर सकते हैं, और कैलोरी को जूल में। ठीक है, ये कोई राशि नहीं है, ये ओनली क्या है? ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक है। ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का मतलब ऐसे हो गया, यांत्रिक का मतलब कार्य का हो गया, और तुल्यांक का मतलब तुल्यता का मतलब संबंध व्यक्त करता है इनमें। जैसे आपको दे दिया कि कार्य का मान है 4.18 जूल। अब आपसे पूछ ले इसके तुल्य है ना, ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए कैलोरी में, उस उत्पन्न ऊष्मा का मान कैलोरी में ज्ञात कीजिए। तो H इक्वल टू W अपॉन J, W आपको कितना दिया हुआ है? 1.48 जूल, और J की वैल्यू होती है वो 4.18 और जूल पर कैलोरी। जूल से जूल कैंसिल, 4.18 से ये आ जाएगा अपना ठीक है। अब 1 कैलोरी को आपको चेंज करना है जूल में, तो W इक्वल टू बताया था आपको मैंने JH। अब J का मान है 4.18 जूल पर कैलोरी, और H का मान है 1 कैलोरी, कैलोरी से कैलोरी कैंसिल, और अपना आंसर आ जाएगा जूल में 4.18 जूल। ओके, अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति। अब तक हमने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा।
विद्युत ऊर्जा का मतलब बताया था मैंने, विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत प्रवाह के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। लेकिन जब इस कार्य को अगर हम टाइम से रिलेटेड कर दें, तब जो राशि हमें प्राप्त होगी वो होगी विद्युत शक्ति। मतलब कितने टाइम के लिए कितना कार्य किया गया है। जब कार्य को हम टाइम से रिलेटेड कर देंगे तो अपने पास जो राशि प्राप्त होगी वो होगी विद्युत शक्ति। तो इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर को या प्रति सेकंड वे ऊर्जा को, मतलब प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, उस ऊर्जा को हमें कहते हैं परिपथ की विद्युत शक्ति। और इसे P से दर्शाते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। अब देखिए आपके सामने एक सर्किट दिखाया गया है जिसका प्रतिरोध R है, धारा I प्रवाहित हो रही है और इसके सिरों के मध्य विभवांतर V है। तो देखिए यदि विद्युत स्रोत द्वारा T समय में किया गया कार्य W है तो P इक्वल टू W/T ये होगा। और हमने अब तक पढ़ चुके हैं W इक्वल टू होता है VIT I² RT या V² इंटू T/R ये होता है। अतः इसके वैल्यू हम पुट कर देंगे W की इक्वेशन फर्स्ट में, तो VIT/T I² RT/T और V² T/R और इंटू T। तो T से T कैंसिल, तो P इक्वल टू अपने पास आ जाएगा VI I² R और V²/R। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास शक्ति का, P इक्वल टू VI I² R इक्वल टू V²/R। ठीक है, और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होगा, वो क्या होगा देखो, कार्य का होता है वो जूल और टाइम का सेकंड। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको वैसे लिखे तो जूल पर सेकंड, या इसको लिख सकते हैं हम वाट। तो 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट, और वाट को हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं W से। अब देखिए इसके व्यवहारिक जो मात्रक हम काम में लेते हैं वो जैसे किलोवाट मेगावाट, किलोवाट मेगावाट, तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी व्यवहारिक मात्रक 1 किलोवाट का मतलब 1 kW और K का मतलब होता है 10⁻³ वाट। ठीक है, और 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, मेगावाट का मतलब 1 MW, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻⁶ वाट। और अन्य प्रचलित मात्रक काम में जो लेते हैं हम वो है इसका अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, उसको हम बोलते हैं HP, 1 हॉर्स पावर। ठीक है, अपनी जो मोटर होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर में अश्व शक्ति। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ओके, 746 वाट।